लड़के ने मुस्कुराते हुए नाना से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन नाना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे लड़के को एहसास होने लगा कि ये वो नाना नहीं रहे जिन्हें वो जानता था। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। अक्सर वो खालीपन में खोए रहते। अब माँ ने भी लड़के को कार्टून देखने से मना कर दिया था। अब हमेशा टीवी न्यूज चैनल पर चलती ताकि नाना देख सके। माँ बार बार पुराना एल्बम खोलकर नाना को पुराने पलों की तस्वीरें दिखाती, लेकिन वो न तो देखना चाहते थे और न ही कोई प्रतिक्रिया देते थे। नाना को ऐसे देख माँ अक्सर रो पड़ती और घर का माहौल भी भारी हो जाता, जिसे छोटा लड़का भी महसूस करने लगा था। एक दिन लड़के को नाना की बचपन की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में नाना पुरानी गाड़ी के सामने आइसक्रीम लिए हुए खड़े थे। लड़के को एक आइडिया आया। उसने उस फोटो के पीछे वही पेंटिंग बना दी। कुछ देर बाद नाना की नजर उस पेंटिंग पर पड़ी, लेकिन अजीब तरीके से उनके दिल में पुरानी यादें जाग उठी। उन्हें याद आया जब उन्होंने पहली बार उस सुंदर गाड़ी को देखा था। अगले दिन लड़के को फिर एक तस्वीर मिली। इस बार नाना अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहे थे। लड़के ने तस्वीर के पीछे उसी पल को बनाकर छोड़ दिया। जब लड़का कमरे से बाहर निकल गया तब नाना ने उसे उठाकर देखा तो उन्हें अपने बचपन के वो पल याद आ गए। उनके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। लड़का रोज नाना को खुश करने प्रयास करता। कभी नाना और नानी की तस्वीर के पीछे उनकी पहली मुलाकात का चित्र बनाता और धीरे धीरे नाना की यादें लौटने लगी थी। उनके अंतिम दिन अब उतने खालीपन और दुख से भरे नहीं रहे, लेकिन एक रात नाना बार बार बाहर जाने की जिद करने लगे, जैसे कोई अधूरा काम बाकी रह गया हो। माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। लड़का तुरंत भागकर एल्बम उठाकर लाया और एक तस्वीर दिखाने लगा। उस तस्वीर में नाना, नानी और गोद में उनकी नवजात बेटी थी। लड़के ने पीछे वो पल भी बना रखे थे जब नाना अपनी बच्ची को गोद में लिए रोते हुए हंस रहे थे। ये देखकर नाना को वो अनमोल पल याद आ गया जब वो पहली बार पिता बने थे। उन्होंने सामने बैठी बेटी को देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। कुछ दिन बाद जब लड़का स्कूल से लौटा तो घर में सन्नाटा था। न टीवी की आवाज थी और न ही नाना के खर्राटों की। वो खाली सोफे को देखकर समझ गया था कि नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़का बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं बना पाया। रिमोट अब सिर्फ उसका था, फिर भी चैनल उसी न्यूज पर रुका रहता। माँ ने बेटे का दर्द देखा और एल्बम में से एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में युवा नाना खुद चित्र बना रहे थे। उसे तब पता चला कि नाना को भी चित्रकारी बेहद पसंद थी, क्योंकि चित्रों में भावनाएं छुपी होती हैं। तभी से लड़के ने फिर से चित्र बनाने शुरू किए और ठान लिया कि वो हमेशा बनाता रहेगा। क्या आप भी अपने नाना नानी जी से प्यार करते हैं?